अभी बहुत युवा भी हैं, केवल 48 साल की इनकी उम्र है, लेकिन आज से 27 बरस पहले ये बहुत बीमार हो गए। और मनीष जी जब बीमार हुए तो इन्होंने सोचा कि मैं दवा गोलियां खाकर ठीक होने की बजाय क्यों ना अपनी उस प्राचीन पद्धति का सहारा लूं जिसको आयुर्वेद कहते हैं। तो राजस्थान के श्री गंगानगर में इनके मौसा जी रहते थे, वहां जाकर इन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज कराया और ये ठीक हो गए। और इनको लगा कि जब मैं ठीक हो सकता हूं तो क्यों नहीं मैं और सैकड़ों हजारों लोगों को भी अपनी पद्धति से ठीक करूं। इसी तरीके से इन्होंने अपना काम शुरू किया और आज शुद्धि के नाम से इन्होंने इतना बड़ा अपना उपक्रम खड़ा किया है जिसकी सेवा के जरिए हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। मनीष जी, 27 साल पहले का वो अनुभव अमर उजाला के इस मंच से साझा कीजिए, कैसे आयुर्वेद की तरफ आपका रुझान हुआ? देखिए, एक्चुअल में जब मैं बहुत छोटा था, 16 साल का था मुझे याद है, तो बहुत बीमार रहता था। हर 3, 4, 5 महीने में कभी जॉन्डिस, कभी निमोनिया, कभी बुखार हो जाना, डॉक्टर के पास जाना। मतलब मोहल्ले के डॉक्टर भी मुझे पहचानने लग गए थे क्योंकि मैं हर थोड़े दिन बाद पहुंचा होता था बुखार वगैरह लेके। और उस टाइम एलोपैथी चलता था। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने कई तरह के खून बढ़ाने के शरबत, हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाइयाँ, कई कुछ लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। इवन कि मेरी मदर मुझे एक बार एक ज्योतिषी के पास ले गए, तो ज्योतिषी ने बोला इसका शनि कमज़ोर है, तो शनि दान, तुला दान करना पड़ेगा। तो तराजू के एक तरफ मुझे बिठाया और तराजू के एक तरफ शनि के दान की चीज़ें। मेरा वजन उस टाइम 36 किलो था, तो 36 किलो तोल के वो जो हमारे शनि को दान भी करा, लेकिन एक्चुअल में शनि वाले का कुछ हुआ तो हुआ। ये टोटके ज्यादा हैं, उपाय नहीं है, टोटके हैं। एक्चुअल में मेरा कुछ नहीं हुआ उस टाइम। तो ऐसा करते करते काफी टाइम बीत गया, रिजल्ट नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मेरे को मेरे मौसा जी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उनके पास जाने का मौका मिला और वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई। क्योंकि मैंने खुद देखा कि जब मैं खुद ठीक हो सकता हूँ। मेरे मौसा जी खुद हार्ट के पेशेंट थे, उनको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बताया था। उन्होंने खुद ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से अपनी उस आर्टरी को रिवर्स किया। तो एक फेद आया कि बड़ी बड़ी बीमारियां आयुर्वेद से ठीक हो सकती है। इस तरह ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत दिलचस्प जर्नी है मनीष जी। हम भी अपने बचपन से सुन रहे हैं, पुरखों से सुन रहे हैं, दादी नानी से सुन रहे हैं, लेकिन एक खलिश मन में हमेशा रहती है कि फिर विज्ञान सम्मत इसको क्यों नहीं माना जाता। ये आयुर्वेद और एलोपैथ में हमेशा लड़ाई क्यों लगी रहती है? बाबा रामदेव जी का एक बयान आता है, सारे के सारे डॉक्टर उस पर कूद पड़ते हैं, कहते हैं कि इनकी केस स्टडी नहीं है, इनके पास रिसर्च नहीं है, इनके पास वैज्ञानिक आधार नहीं है। और एलोपैथी चूंकि रिसर्च बेस्ड है, उसका अपना एक पूरा मैकेनिज्म है, पूरी साइंस है, इसलिए एलोपैथी ज्यादा विश्वसनीय है। तो लोगों का इतने हजारों वर्षों से इस उपाय को अपनाने के बाद भी उस पर वैसा भरोसा क्यों नहीं आया? और ये एलोपैथी और आयुर्वेद में हमेशा ऐसी लड़ाई क्यों लगी रहती है? देखिए, लड़ाई क्यों लगी रहती है वो तो मुझे मालूम नहीं। मैं इतना जानता हूं कि कोई भी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं इस मंच के माध्यम से, मुझे कोई भी एक एलोपैथिक दवाई का नाम बता दो जो किसी एक बीमारी को ठीक करती हो। मैं अभी मंच से 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा करता हूं। एक दवाई का नाम बता दो जो किसी एक बीमारी को ठीक करती है। 1 लाख रुपए। बुखार में हम पैरासीटामोल खाते हैं तो बुखार उतर जाता है। सर, पैरासीटामोल गूगल पे डालो, दुनिया की सबसे खराब दवाई है वो। दुनिया में अगर कोई साइड इफेक्ट का कोई बड़ा भंडार है तो पैरासीटामोल है। वो बुखार को टेम्परेरी डाउन करती है, लेकिन उसके फ्यूचर साइड इफेक्ट, किडनी फेल, लीवर टॉक्सिसिटी, हेपेटोमेगली, कितना कुछ सुनते हो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे। मैं ये नहीं बोल रहा एलोपैथी बुरी है, साइंस ठीक है, लेकिन आज वक्त है इंटीग्रेशन का। आज वक्त है आयुर्वेद को और एलोपैथी को जोड़ने का। और भारत में सबसे पहला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल हम ही लोगों ने शुरू किया, यहीं पंजाब में, मोहाली में, डेराबस्सी में 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला हॉस्पिटल हमने हिम्स के नाम से शुरू किया, हॉस्पिटल एट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। और हमने उसी दिन ठान लिया था कि जो भी एलोपैथी में लाइलाज है, जिसको बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, थैलीसीमिया है कि ब्लड चढ़ाओ हर महीने 15 दिन में, किडनी फेल है डायलिसिस कराओ, लीवर फेल है ट्रांसप्लांट कराओ, हम उन्हीं सब पे काम करेंगे जिसको लाइलाज बोलता है। और आज भगवान की ऐसी कृपा है, हमारे पूरे भारत में 21 हॉस्पिटल खुल चुके हैं, 120 क्लिनिक्स खुल चुके हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पेशेंट ठीक हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात एक मुझे मनीष जी की लगी कि ये मैं जो सवाल उठा रहा था, क्योंकि हम तो लड़ते हुए देखते हैं एलोपैथ और आयुर्वेद को, बयान पे बयान आते हैं, कानूनी कार्रवाइयां तक हो चुकी है, कोर्ट में जाया जा चुका है उन बयानों को चुनौती देते हुए। लेकिन ये जो भारत का समावेशी स्वरूप है, जो सबको साथ लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली हमारी मानसिकता है, उसका प्रतिनिधित्व इनकी आवाज मुझे करती हुई दिख रही कि मैं एलोपैथी को बुरा नहीं मानता हूँ। कुछ चीजें जो शायद एलोपैथी से ठीक हो सकती हैं, कुछ चीजें जो होम्योपैथी से ठीक होंगी, कुछ नेचुरोपैथी से ठीक होंगी और कुछ आयुर्वेद से ठीक होंगी। जो जहां ज्यादा प्रभावी हो हमको उसका उपयोग करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छी और बड़ी बात, आप ताली जरूर बजाइए जितने भी लोग हैं उनकी।
क्योंकि ऐसी बातें कम आती है। जो आयुर्वेद का प्रतिनिधि होता है वो कहता है आयुर्वेद सबसे अच्छा है, एलोपैथी वाला कहता है ये आयुर्वेद वाले सब बेकार है, स्टेरॉइड्स खिलाते हैं, हेवी मेटल खिलाते हैं, ये आयुर्वेद के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। ये जो धारणा बन गई है, ये मिथ है, जो मिसकंसेप्शंस है, मुझे लगता है इसने हमारी इस प्राचीन पद्धति का नुकसान अधिक किया है। तो सबसे पहले तो मनीष जी मुझे उन बिरले लोगों में मिले जो कहते हैं कि नहीं एलोपैथी खराब नहीं है, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। और ये हमने भी देखा है, लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाने के बाद आपके अंदर जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, कोई भी एंटीबायोटिक बड़ी बीमारी के समय आपके शरीर पर काम नहीं करती है, तब आपको पता लगता है कि एलोपैथी का नुकसान होता क्या है। तो आपको क्या लगता है इस धारणा को खत्म करने के लिए आयुर्वेद के जो लोग हैं उनको भी नई विज्ञान का सहारा लेकर इसको एक एस्टैब्लिश पद्धति बनाना चाहिए? हम लोगों की, हिंदुस्तानियों की दिक्कत यह है कि हम वाचिक परंपरा के लोग हैं, बोल बोल के हमने अपने ज्ञान को ट्रांसफर किया। जो दस्तावेज में लिखा था नालंदा तक्षशिला में वो जला दिया आक्रांताओं ने। तो अब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं, और हमारी डॉक्यूमेंटेशन की आदत भी नहीं है। तो आयुर्वेद में ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, साइंटिफिक अप्रोच क्यों नहीं होता मनीष जी? देखिए अभी तो बहुत हो रहा है, हम लोग बहुत कर रहे हैं। किडनी फेल पे हम लोगों ने एक स्टडी प्रकाशित की है अभी, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जलंधर और श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी ने 6 महीने 100 पेशेंट पे ऑब्जर्वेशन स्टडी करा, जिसमें 72% पेशेंट का डायलिसिस विद इन 3 मंथ्स बंद हो गया। और आज 1 साल बाद भी उनमें से लगभग 75% पेशेंट का दोबारा शुरू नहीं हुआ। और इससे बड़े वैलिडेशन की बात क्या करूं मैं कि खुद पीएमओ से फोन आया और अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई अपनी किडनी का इलाज हमारे संस्थान से करा रहे हैं। कितने फिल्म स्टार्स हमारे यहां से अपना इलाज करा रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कितने एमपीज हैं, जैसे अर्जुन मीणा जी हैं उदयपुर के एमपी, उनका डायलिसिस चलता था हफ्ते में 2 बार, आप अभी 10 दिन में 1 बार हो रहा है। आप अपने पेशेंट्स का नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं मनीष जी, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ रोकते हुए सिर्फ इतना जरूर पूछूंगा कि अगर इतने प्रभावी लोग आपसे इलाज करा रहे हैं, ये सारे प्रभावी लोग आयुर्वेद, आयुष मंत्रालय बन गया, कोविड में भी हमने देखा बहुत सारे लोगों ने घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए और उससे भी लोग ठीक हुए हैं। हम सिर्फ प्रमाणित नहीं कर पाते, जो मेरा पिछला सवाल था ना, हम प्रमाणित करने के मामले में कमजोर हैं। प्रमाणित करने के ऊपर एक बात बोलूंगा, देखो आज भी पूरी की पूरी विज्ञान, पूरी की पूरी साइंस इस इंसान में कोई कमी नहीं ढूंढ पाई कि कान ऐसे नहीं यहां होने चाहिए थे, आंख यहां नहीं यहां होनी चाहिए थी, नाक ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। अगर आंखें यहां होती तो हम जगह जगह टक्करे मारते फूट जाती, भगवान ने अंदर करके सेट कर रखी है। ऐसे ही आयुर्वेद के अंदर लिखी हुई 2500 साल पुरानी बात एक भी बता दो जो आज तक गलत साबित हुई हो। हल्दी के गुण जो 2,500 साल पहले लिखे हो आज भी वही है, काली मिर्च पहले भी वही काम करती थी, आज भी वही काम करती है। जबकि मेडिकल साइंस की हर बात 2, 3, 5 साल 10 साल में गलत साबित हो जाती है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की गोली हो, चाहे वो शुगर की गोली हो। अभी आज ही एक पेपर में आर्टिकल आया है, आप ही के पेपर में आया अमर उजाला में, कि चीनी का अधिक सेवन करने से किडनी में पथरी होती है, ठीक है। और आप 2500 साल पहले किताब में लिखा हुआ है, अश्वनी बोलते हैं पथरी को, वो क्यों बनती है? क्योंकि जब हम कोई भी हैवी चीज खाते हैं जिसमें कोई ना कोई केमिकल है, हैवी मटेरियल है, तो बॉडी उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती, तो हमारी जो किडनी है जिसको व्रक बोलते हैं वो उसको अंदर रख लेती है। तो इतने साल पहले जो पथरी की परिभाषा लिखी है वो आज मेडिकल साइंस बोल रही है। तो मेरा सिर्फ कहना आप सबसे यही है कि जो भी मैनेजमेंट है, चाहे ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी खराब, लीवर, कुछ भी है, जो मैनेजमेंट है वो आयुर्वेद के पास होना चाहिए, और जो इमरजेंसी है वो एलोपैथी के पास होना चाहिए। जो मेरा कहना है।